मेरा पिता एक पागल वास्तुकार था। जिस इमारत को उसने डिजाइन किया था उसमें जान डालने के लिए वह जिंदा लोगों को दीवारों के अंदर कैद कर देता था और उसने अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इस इमारत के अंदर लोग अक्सर गायब हो जाते थे। इसलिए यह जगह आखिरकार एक अधूरी और वीरान परियोजना बन गई। 15 साल बाद यह जमीन बेच दी गई और एक इंजीनियर जिसका नाम एना था उसे वहाँ इमारत को गिराने की तैयारी के लिए भेजा गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसे तुरंत एक अजीब और डरावना माहौल महसूस हुआ। उसी पल से अजीब घटनाएं होने लगीं। जब वह दीवारों की नाप ले रही थी तभी अचानक एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ दौड़ा और पागलों की तरह उस पर वार करने लगा। पता चला कि उसकी बेटी 1 दशक से भी ज्यादा पहले इसी इमारत में गायब हो गई थी। वह एना को इस इमारत को गिराने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी बच्ची अब भी अंदर कहीं फंसी हुई है। खुशकिस्मती से चेतावनी देकर चिल्लाने के बाद वह आदमी वहाँ से चला गया। अपना सर्वे जल्दी खत्म करने की चाह में एना के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन उस भुतही और वीरान इमारत में रात बितानी पड़ी। उस रात जब वह खुद को धोने की तैयारी कर रही थी तभी कुछ बेहद डरावना हुआ। दीवार पर टंगी तस्वीर का फ्रेम जोर जोर से हिलने लगा। जिज्ञासा में एना धीरे धीरे उसके पास गई, लेकिन जैसे ही उसने फ्रेम हटाया वह यह देखकर डर से जड़ हो गई कि दीवार से सीधा खून रिस रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती 2 बड़े हाथ अचानक बाहर निकले, उसे कसकर पकड़ लिया और दीवार के अंदर खींच लिया। जब एना को होश आया तो उसने खुद को एक संकरे कंक्रीट के गड्ढे में फंसा हुआ पाया। वह अभी समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है। तभी चारों तरफ से सीमेंट अंदर भरने लगा। वह पूरी ताकत से चीखने लगी, लेकिन सब बेकार था। पलक झपकते ही सीमेंट ने उसके पूरे शरीर को निगल लिया।